हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिन की शुरुआत हो गई है। यहाँ थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल गया है, आप देख रहे हैं तिरछी धूप आ रही है। और मैं यहाँ सुबह अपने किचन गार्डन में खड़ी हूँ और आज मैं करी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ मिर्च चाहिए थे और मैं अपने किचन गार्डन में आई हूँ। तो मुझे मिर्च मिल गए हैं, मगर ये मिर्च लाल हो चुके हैं। अब हरे हरे मिर्च थे, मैंने इसे नहीं तोड़ा था, मुझे लगा कि और बड़े होंगे, लेकिन अब तब तक ये लाल हो चुके हैं, तो अब इससे तोड़ ही लेना पड़ेगा। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ और आज कढ़ी बनाना है, तो मैं नाश्ता में ही कढ़ी बना रही हूँ। और यह कढ़ी नाश्ता में रोटी के साथ भी चल जाएगा और दोपहर में चावल के साथ भी चल जाएगा, तो 2 टाइम के लिए कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए मैंने जो बर्तन लिया है, यह स्टील की कढ़ाई है। यह कढ़ाई ट्राईप्लाई कढ़ाई नहीं है, यह हैवी गेज की कढ़ाई है। इसे भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। यह परम उद्योग की कढ़ाई है और ज़्यादातर कढ़ी मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। वैसे इस कढ़ाई में सब्ज़ी भी अच्छी बन जाती है, जैसे ट्राईप्लाई में बनती है उससे वैसी ही सब्ज़ी इसमें बन जाती है। और कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ दही डाल लिया कढ़ाई में और मैंने बेसन भी डाल लिया है। तो मैं ये जो मेरी दही थी, इसे मैंने आज रात तो नहीं और कल रात मैंने इसमें जामन दिया था और दही जम गई थी और पूरा दिन इसे ऐसे ही बाहर ही छोड़ दिया था कि मुझे थोड़ा खट्टा दही चाहिए था कढ़ी बनाने के लिए। तो दही अब इतना ही खट्टा है, मतलब एक दिन का ही यह खट्टापन लिए हुए दही है। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में दही को डाला और बेसन भी डाल दिया। मैं जो कढ़ी बनाती हूँ उसमें दही का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है और बेसन करीब करीब दही से थोड़ा आधा से थोड़ा ही ज़्यादा रहता होगा। तो दही ज़्यादा लेती हूँ, इससे कढ़ी अच्छी बनती है। और पहले बेसन को इसमें अच्छे तरीके से फेंट लिया है और थोड़ा पानी भी डाल दिया है और पानी और डालेंगे और देखेंगे कि कितना इसमें पानी जाएगा, उस हिसाब से पानी डालते जाएंगे। तो इसमें मैंने इसी गिलास से 2 गिलास और इसमें पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे कि कहीं भी थोड़ी सी भी गांठ ना रहे, ना बेसन की ना दही की। बहुत अच्छे से इसे फेंट लेना है और इसके बाद हम गैस ऑन कर लेंगे। और जैसे जैसे कढ़ी गर्म होती जाएगी वैसे वैसे कढ़ी गाढ़ी होती जाएगी और जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ी जो बेसन है वह तली में तुरंत लगने लगता है। इसलिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम गैस को लो कर देंगे और थोड़े थोड़े देर पर इसे कम से कम 2-3 मिनट में एक बार फिर इसे चला देंगे और देखते रहेंगे कि तली में यह सटे नहीं। और इससे तली से अगर थोड़ा बहुत सटता है तो इसे अलग करते चले जाएंगे, हटाते चले जाएंगे। और मेरी कढ़ी बन रही है, इधर सब्जी भी आ गई है। इन्होंने सब्जी भिजवा दिया है, ये अभी बाहर निकले हुए हैं, तो बाहर सब्जी के ठेले होंगे तो इन्होंने सब्जी भिजवा दिया है। और देख रही हूँ कि बैगन है, टमाटर है, धनिया पत्ता है, करेला है। मैं सब्ज़ी लेने नहीं जाती हूँ, हमारा जो सोसाइटी है यहाँ की लेडीज़ सब्ज़ी लेने नहीं निकलती है। ठेले वाले आ जाते हैं तो ले लेती है, नहीं तो फिर उनके हस्बैंड ही सब्ज़ी ले लेते हैं या भिजवा देते हैं। तो बस हमारी सब्ज़ी आ गई है, तो दोपहर में देखते हैं क्या बनाना होगा। और कढ़ी में उबाल आ गया है, मेरी कढ़ी गाढ़ी लग रही है, मैं इसमें अभी और पानी डालूँगी और फिर इसे उबाल आने दूँगी। तो बस एक बार जब कढ़ी में उबाल आ जाता है तो मैं गैस को लो कर देती हूँ और इसे धीरे धीरे पकने देती हूँ। कहते हैं कि कढ़ी जितनी पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। और मैं कढ़ी में नमक बाद में डालती हूँ, सबसे लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि अगर अभी कढ़ी में नमक डाल दूँगी तो कढ़ी फट जाएगी। तो जब गैस बंद कर दूँगी उसके बाद नमक डालूँगी और कढ़ी को करीब 20 मिनट और धीमी आंच पे पकाऊँगी, इससे कढ़ी अच्छी बनती है। और इसमें थोड़ी सी लहसुन और हल्दी डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को डालने के बाद धीमी आंच पे इसे 20 से 25 मिनट और पकाऊंगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और मैं यहाँ कढ़ी बना रही हूँ और मेरा बेटा जिम जाने की तैयारी कर रहा है और जिम जाने से पहले वह ओट्स बनाता है, तो वह ओट्स खुद से बना लेता है। और ओट्स बनाता है तो वह इस तरीके से बनाता है, मतलब कि वह ओट्स को पहले स्केल पे मेजर करेगा कि मुझे डेली वह मेजर करता है और वो अपने से ओट्स बनाता है और खा लेता है, फिर वह जिम जाता है। इसका सुबह का यही रूटीन है। ये रहा उसका स्केल और उसका ओट्स का डब्बा। इसमें ओट्स में प्रोटीन होता है, इसलिए वह इसे लेता है, प्रोटीन डाइट लेने पे ज़्यादा जोर रहता है उसका। और यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी है और इसमें मुझे छौंक लगाना है। छौंक लगाने के लिए मैंने एक कलछुल में तेल डाल दिया और इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग कढ़ी में ज़्यादा डालती हूँ, बाकी चीज़ों से मतलब सब्जी उब्जी से ज़्यादा कढ़ी में हींग का मात्रा लेती हूँ। और यहाँ मैंने जीरा भी ले लिया है अच्छे क्वांटिटी में, और लाल मिर्च है, हरी मिर्च है और करी पत्ता ले लिया है। जो अभी मेरे पैर में निकला है वही करी पत्ता भी ले लिया है। यदि आप तेज़पत्ता खाते हो तो इसमें तेज़पत्ता भी डाला जा सकता है, पर आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और छौंका लगा दिया और छौंका लगाने के बाद इसे तुरंत मिला देते हैं ताकि इसका अरोमा कढ़ी में आ जाए।
और इसे तुरंत ढक देना है। और इस तरह मेरी कड़ी बनकर तैयार हो गई है। और जब कड़ी बनी है तो बड़ी भी बनेगी। तो यहाँ मेरी बड़ी बन रही है और मिर्च वाले साथ में पकौड़े भी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को मिर्च वाले बहुत ही पसंद आते हैं। तो बस मिर्च में चीरा लगाया और बेसन में लपेट के इसे भी तेल में डाल दिया। और मिर्च वाले को कड़ी में नहीं डालूँगी, बाकी को कड़ी में डाल दूँगी। तो इस तरह कड़ी बड़ी बनकर तैयार हो गई है। और मैंने बड़िया भी इसमें डाल दी है और साथ में नमक भी डाल देती हूँ। और यह जो है मेरे किचन का पिछला हिस्सा है, मतलब मेरे घर का यह पिछला हिस्सा है जो कि सालों से अनदेखा रह गया था। अब यहाँ काम लगा है, यहाँ प्लास्टर होगा। और यह छज्जी पे बहुत सारे सामान इकट्ठे हो गए हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे सामान इकट्ठे होते चले गए। जैसे कभी मार्बल का काम हुआ तो मार्बल के टुकड़े बच गए, वो इस पर रख दिया गया। और फिर खिड़की का ग्रिल निकाला था हमने, तो वहाँ नेट लगाया तो वह ग्रिल भी इस पर रखा रह गया। यह मोटरसाइकिल का चक्का है और प्लम्बर के कुछ प्लम्बर के सामान है, पाइप वगैरह है। तो जैसे जैसे जो काम लगता गया और उसके कुछ सामान बचते चले गए तो इकट्ठे होते चले गए यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और मेरा लगभग नाश्ता वाला काम हो गया है। अब इसके बाद खाना बनाने जाऊंगी। तो आज मैंने साड़ी नहीं पहना है, आज मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि घर में सीमेंट बालू का काम लगा है। घर थोड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, सीमेंट बालू से जैसे हो रहे हैं। फिर भी मैं एहतियात बरत रही हूँ, बार बार साफ़ करते जा रही हूँ कि कम से कम सीमेंट बालू घर के अंदर ना आए। और आज मैं पेंटिंग क्लास भी नहीं जा पाई क्योंकि लेबर लोग को देखना था कि वह किस तरह से सामान रख रहे हैं, उतार रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं देखो तो फिर वह इधर उधर रख देंगे। और फिर पीछे वॉशिंग मशीन भी है और सिलेंडर वगैरह भी था, तो ध्यान से सब कुछ देखना था, रखवाना था। और उन्हें थोड़ा थोड़ा देखते रहना पड़ता है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो वह सामान को ख़राब भी कर देते हैं। ख़राब तो नहीं करते हैं पर हो जाते हैं। तो और यहाँ 2 बज रहे हैं और मेरा लंच बन चुका है। और यह है कड़ी चावल, बड़ी, धनिया चटनी, आलू का रायता, भरवा बैगन और करेला का भुजिया। तो आप लोग भी आ जाइए। और यह जो क्लिप है यह कल का है, इसे मैंने कल के वीडियो में ऐड नहीं किया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो बस यह है कॉर्न पीलर है जिसे मैंने अमेजोन से मंगाया था। पर उसके बाद बस ये जैसे आया था वैसे ज्यों के त्यों रखा हुआ था। 2 महीने पहले मैंने इसे मंगाया था। उसके बाद भुट्टे नहीं आए थे और अब जाके मैंने इसे भुट्टा खरीदा। मैंने कल मैं पेंटिंग क्लास से लौट रही थी तो रास्ते में मुझे दिख गए तो मैंने ले लिया। और बस ये कॉर्न पीलर को निकाला है। और जब आप कुछ नया चीज़ मंगाते हो तो थोड़ा सस्पिशन रहता है कि सही में यह सही वर्क करता है या नहीं, या फिर यह झंझट वाला होगा। क्योंकि अगर झमेले वाला झंझट वाला रहता है तो आप बार बार यूज़ करना नहीं चाहते हो। अगर सही में इजी टू यूज़ रहता है तब आप उसे बार बार यूज़ कर पाते हो। और इस डब्बे को मैंने पहले पानी से अच्छे से धो लिया डिटर्जेंट लगा के, और उसके बाद पोंछ लिया। और अब मैं इसे पील करूँगी। बस इस तरह से डब्बे को रखा और इसके ऊपर इसे लगा दिया और एक भुट्टा हाथ में लिया और इस तरह से प्रेशर करके इसे अंदर की ओर घुमाते हुए नचाया। और सही में इसके कॉर्न आसानी से अलग होते चले गए। तो मैं करते चली गई और यह काम होता चला गया। मतलब जो मिनटों में काम होता था वह मिनट में हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगे और एक भुट्टा पील हो गया। भुट्टे के दाने निकल आए तो ठीक है, अच्छा लगा करने में। और मोटे पतले जो भी भुट्टे थे सभी के दाने निकलते चले गए। तो ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को थम्स अप दूंगी। और ये जो दाने निकले हैं ना, यह कटे कटे से निकले हैं। जैसे हम हाथ से छुड़ाते हैं तो वह साबुत निकल आता है ना, लेकिन यह कटे कटे से निकले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि मैं इसे डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखना चाहती हूँ। कभी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो थोड़े थोड़े दाने का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसे डीप फ्रीजर में रखूँगी तो यह लंबे समय तक चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी कट जाती है तो वह ख़राब होने लगती है। तो यह लंबे समय तक चलेंगे कि नहीं, लेकिन इसे डीप फ्रीजर में रखना है तो मुझे तो लगता है कि इसे चलना चाहिए। तो मुझे एक्चुअली मैंने इस पिलर को इसलिए लिया क्योंकि हमारे एरिया में यह छिले हुए कॉर्न के दाने नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। और अब मटर का सीज़न जाने वाला है तो मैंने मटर के दाने को भी छील के, मतलब मटर को भी मैंने स्टोर करके रख लिया डीप फ्रीजर में। और धीरे धीरे और भी मटर को छील के स्टोर करके रख लूँगी।
और होली आने से पहले सभी गर्म कपड़ों को भी धीरे धीरे रखते चले जाना है। तो यहाँ मैंने ट्रंक पे मैंने गर्म कपड़े रखने शुरू कर दिए हैं और 2 साइड में 2 कंबल रख दिए हैं कि ताकि ट्रंक का जो लीड है ना वह गिर के सर पे चोट ना लग जाए। तो क्योंकि जब भी आप ट्रंक पे कुछ रखने जाते हैं तो अक्सर उसके ढक्कन गिर जाते हैं और आपके सर में जोर का चोट लग जाता है। तो इस तरह से मैंने 2 कंबल को अगल बगल रख दिया है और उसके ढक्कन गिरेंगे नहीं। और यह जो कपड़े हैं, कंबल है कुछ, इस बार इस ठंड में निकले नहीं तो अस्त व्यस्त हो गए हैं। पहले इन सबको निकाल लेना है, एक बार ट्रंक को साफ़ कर लेना है, फिर से सभी कपड़े को अच्छा से तह करके रखते चले जाना है। और ये जो येलो वाले स्वेटर है ना, इसे मैंने बनाया था और ऐसे बड़े वाले थैले 4 हैं, सब चारों में 4 आदमी के कपड़े रहते हैं। एक में मेरा रहता है, एक में इनका और एक में इन 2 बच्चों का रहता है। और इस तरह से यह ट्रंक में इसे रखना आसान होता है और इसे निकालना भी आसान होता है। तो जब जिसका स्वेटर का ज़रूरत होता है उसके थैले निकाल के उसके कपड़े निकाल लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।